Back in 1973, Jagat Singh Chaudhary planted a seed of hope. After years of service to the nation, this soldier decided to serve his fellow villagers. सीमा सुरक्षा बल में सेवारत था तो छुट्टी आया, देखा तो सारे गांव के लोग वहां गए हुए हैं, तो मैं भी गया, देखा एक महिला घास लेने के लिए गई थी, वो गिर गई। बस वहीं से मेरे मन मस्तिष्क में एक बात आई, अगर हम नजदीक, गांव के नजदीक अगर हम चारा और लकड़ी की व्यवस्था कर दें तो महिलाओं का जंगल जाना, दूर दूर तक जंगल जाना बंद हो जाएगा। Situated at 4,500 feet in the picturesque state of Uttarakhand is this village of Kot Malla, where Jagat Singh Chaudhary converted his 3.5 acres of land into a unique forest model. Over a period of 40 years, with relentless efforts, he succeeded in creating a jungle that is home to more than 100 different species of plants, trees and cash crops. इसमें हर क्लाइमेट के प्लांट, जैसे ऊंचाई पर उगने वाला पेड़ देवदार है, टेक्सास बकाटा है, 7 प्रकार का इसमें बैम्बू है इस क्रॉप में, जैसे अदरक है, हल्दी है, इलायची है। Surprised and amused by his efforts to create a forest on a barren piece of land, the villagers of Kot Malla started calling him Jungli. But with no prior training, he remained undeterred in his efforts to build this niche model. 3-3 किलोमीटर दूर से पानी लाया, यहाँ पानी नहीं था क्योंकि बैरन लैंड थी। फिर किसी तरीके से मैंने मिट्टी को रोकने के लिए यहाँ पर फ्लैट टाइप के बनाए, जिससे कि बारिश अगर पानी हो तो अंदर की तरफ मैंने डाल दिया कि पानी यहाँ पर रुके। आज यहाँ पर 60 स्पीशीज के प्लांट हैं, इसके साथ साथ 25 स्पीशीज की एवरग्रीन ग्रासेज हैं। Today, Jagat has the full support of not just the villagers, but also his son. Dev not only assists his father in maintaining the jungle, but also shares his technical know-how in preserving the 1 lakh trees grown in this forest. MSc में पर्यावरण विज्ञान सब्जेक्ट लेने की मन में ठानी, क्योंकि मैंने कहा पापा ट्रेडिशनली काम कर रहे हैं, मैं साइंटिफिक तरीके से काम करूँगा। Jagat Singh keeps experimenting with various technologies to help the plantation flourish. He started by applying the novel pit technology to reduce wastage and recycle dried leaves. In order to grow trees found at different altitudes in one piece of land, Jagat applied stone and wood technology to give them their natural habitat in this jungle. ये स्टोन टेक्नोलॉजी का ये सीधा अर्थ है कि इसमें मैं माउस को जमा देता हूँ। ये जो माउस होता है, इसमें पानी को ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। हफ्तों इसमें पानी में नमी बनी रहती है और ये पत्थर में अच्छा उगता है। इसमें नमी संरक्षित होने से जो हवा चलती है वो आगे ठंडी बहती है, और जो ठंडी बहने से क्या हुआ, जो ऊंचाई के पेड़ हैं जो 8, 9, 10 हज़ार पर जो उगते हैं, जैसे हैरिंज है, देवदार है, टेक्सास बकाटा, थुनेर है, ये इसके जलवायु के अनुसार वो वहाँ पर बड़े आसानी से मैं उगाने में सफल हो जाता हूँ। Over the years, the biodiversity found in Jagat's forest also helped revive reservoirs of water, in turn attracting wildlife which found sanctuary in the woods. और जो कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट मैंने मिश्रित बनकर लगाया, बांज, बुरांस, काफल, अयार, उसकी जड़ों ने पानी को कंजर्व करते हुए और यहाँ पर ये पानी का स्रोत विकसित हो गया। और अब जैसे जैसे आगे हम समय बढ़ रहा है, ये पानी बढ़ता जाता। इससे हमारे गांव के जो पानी के स्रोत थे वो रिचार्ज हो गए, और जो जंगली जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उनको ये पानी का बहुत लाभ मिला। With more than 40 years of hands-on experience, this son of the soil believes that biodiversity can help tackle climate change in the Himalayan region. पूरे विश्व में पूरी बात हो रही है जलवायु परिवर्तन के बारे में, उससे तापमान बढ़ने के बारे में हमारे सारे वैज्ञानिक बोल रहे हैं, लेकिन हल क्या है? मैंने तो हल दे दिया है आपको। मैंने तो जलवायु परिवर्तन से निपटने का हल दे दिया है, और वो हल है जलवायु निर्माण।
Not only has Jagat Singh motivated his fellow villagers to replicate his model, but he has also sown the seeds for a similar jungle to be created in Varanasi. मैं बनारस गया और वहाँ के गांव के लोगों ने इसी कॉन्सेप्ट को पंचवटी के नाम से, मेरा मिश्रित वन को पंचवटी के नाम से उन्होंने वहाँ पर मिश्रित वन की अवधारणा को जमीन में उतारा और मैंने 50,000 पेड़ वहाँ लगा के आया हूँ। Hailed as the Green Ambassador for Uttarakhand, Jagat Singh holds educational tours for students to instill in them a love for flora and fauna. उन्होंने बहुत दूर दूर से यहाँ पेड़ पौधे लाकर अपने जंगल में उगा रखे हैं। जो पेड़ पौधे हमने कभी नहीं देखने थे वो यहाँ हमको देखने के लिए मिल गए। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ से जैसे यहाँ पेड़ लगा रखे हैं वैसे मुझे अपने घर या स्कूल में लगाने चाहिए। With grit, stamina and decades of service, this eco-savior has single-handedly created a forest that is benefiting his entire community. 6 years ago, the two brothers, Anant and Arun, were engulfed in their construction business. While also grappling with Arun's illness, till a life-altering incident changed their fate, and that of thousands of others from the villages of West Bengal. My brother, who expired 2 months back, he was suffering of cancer. I mean, he used to come to Mayapur quite regularly. So one of the trip he met a lady who was an old lady, and he offered her a 10 rupees note as a thing. So she said, "Don't give me money. I am suffering from cataract. If you can arrange free surgery for me, I'll be obliged." So he arranged the free surgery for the lady. After 2 months, when he came back again, so that lady came back and gave him a rupees 10 note. So he said, "Why are you giving me?" He did not recognize that lady. He said, "Ki I am a beggar. I begged this 10 rupees from ISKCON temple, and I brought this money to you for you to eat sweets." And that 10 rupees inspired us to close down our business and start this venture. Drawing a close to the construction business in November 2007, the two brothers would make their foray onto a path less trodden, dedicating themselves to the eradication of the lack of medical facilities in rural India. People should understand the value of giving, the joy of giving. Everybody spends for his own clothes, for his own travel, or for his luxury. Even 1% of that is kept aside for the joy of giving, for giving. That 1% will give them the immense joy which they might not have got from spending that balance 99%. Turning the urge to help into action, Arun and Anant Nivatia would open their first healthcare center in Mayapur, in the Nadia district of West Bengal. A center equipped with a general practitioner, a dentist, an eye specialist, and all the medicines needed to cure a range of ailments. All of which was provided free of cost. When we started Mayapur, it was like a mela. People used to queue up 3 a.m. in the morning in the winter in Mayapur, and the queue used to be around, say, 500 meter long. So we did not know how to manage this queue. So we started a token system for the patients coming from the distance far. They will come into that, they used to hire a mini truck or like that, 150 people used to come from a locality or a village. One day in Mayapur we have seen more than 1,000 patients. It may be more than in any public hospital in West Bengal. The enormous impact of this first small step would encourage many of their friends to join them and start a public trust called Rural Healthcare Foundation. And soon the Nivatia brothers would start opening healthcare centers in a number of villages across West Bengal, leaving no stone unturned in their effort to make medical care accessible to the rural poor. खूब
ভালো হয়েছে, লোকে হয়েছে খুব ভালো হয়েছে, যাবো একটু কষ্ট, পয়সা কম লাগছে, কষ্ট হলে তা কে হলে একটু কষ্ট করে যাব। হাঁটতে তো হয়েছে না, গাড়ি ঘোড়ায় আসছে, ট্রেনে আসছে, আমরা ট্রেনে আসি, এসে আবার এখানে লক্ষ্মীমান ভাড়া করে করে চলে আসি। 13-14 কিলোমিটারের ভিতরে কোনো ক্লিনিক নেই। এইখানে কিভাবে সুবিধা হয়েছে, আমাদের ওইখানকার একটা লোক এখানে ট্রিটমেন্ট হয়, সে দীর্ঘ 4-5 বছর ধরে ট্রিটমেন্ট হয়। সে আমাকে বললো নারকেলডাঙ্গা গেলে, আমার বন্ধু আর কি, যে তোর সুবিধা হবে, তো এখানে যাও, অল্প পয়সায় ভালো ট্রিটমেন্ট। Opening a new center every year in the various districts of West Bengal. Rural Healthcare Foundation over the last 4 years has provided medical care to over 15 lakh people at a meager amount of 50 rupees. One has to be honest in delivery, and we have proved that at such a lower cost of 50 rupees, which is less than $1 today, we can have a sustainable model and which can run for last 6 years it is running. Not only one center, another 5 centers we are running, and our model is more or less a sustainable model. It's so gratifying, it's so satisfying to see the number of patients we are able to serve, the number of people who actually need medical facilities but it is unavailable to them, to reach out to them, the pleasure on their face, the blessings that they give us. We open as many centers as we can and serve as many people as we can. After bravely battling with cancer for several years, Arun Nevatia today is no more. But it is his brother, confidant and partner Anant, along with the Nevatia family, working relentlessly to turn their dream into a reality. Like every child, this 13-year-old too loves playing in the park in the evening. But unlike other children her age, she is not a 7th grade school student. मुझे बचपन से लगता था हाँ मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे किताबें देख के उसमें इंटरेस्ट आता था और उसे पढ़ने का मन करता था, उसे हमको ये जानने का मन करता है उसके अंदर क्या है। Just into her teens, Sushma Verma is pursuing a master's degree in microbiology from Lucknow's B.R. Ambedkar Central University. Even you can divide the cross sections also. At just 7 years old, this child genius had completed her high school, earning a name in the Limca Book of Records for being the youngest student to do so. टीचर्स की पढ़ाई पे मैंने ध्यान दिया, पूरी कॉन्फिडेंस के बिना डर के मैंने एग्जामिनेशन में मैं बैठी और जब रिज़ल्ट आया तब मुझे बहुत खुशी हुई। मैं बचपन से ही बड़े बच्चों के साथ पढ़ी हूँ तो वैसे ही मुझे अब नॉर्मल लगने लगा है सब, और बहुत बड़े हैं इसका तो मुझे एक एडवांटेज मिलता है, वो मुझसे ज़्यादा बड़े हैं, वो उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस है एंड आई थिंक वो ज़्यादा उनके पास ज्ञान भी है, नॉलेज भी है। सो मैं उनसे पूछती हूँ, कोई हिचकिचाहट नहीं रहती कि नहीं मैं नहीं पूछ सकती। Aspiring to become a doctor, Sushma took the combined pre-medical test at 10, but her age became a deterrent to her dream. Like this is the Carvularia and So she decided to pursue MSc with a special sanction from the university's vice chancellor. हमको ये इंटरेस्ट था कि हम अपने सराउंडिंग्स के बारे में जानें कि कौन सी चीज़ हमारे लिए हार्मफुल है, कौन सी चीज़ यूज़फुल है। जैसे हम लोग माइक्रोब्स में पढ़ते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, तो इन सब के बारे में डिटेल से जानने का मेरा बचपन से मन था और आई थिंक ये डॉक्टरी लाइन में थोड़ा सा इंक्लूड भी था, तो इसीलिए मैंने इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी चुनी। She talks less, but the facial appearance showed that she has something to give to the society in the years to come. Sushma's father, a daily wage laborer, works at construction sites and earns a meager amount of money at the end of the day to support his family. From commuting 10 kilometers on his bicycle every day to drop his daughter to the university, to selling a part of his land to fund Sushma's tuition fee, the family has beaten all odds to foresee a bright future for their daughter.
दसवां की पढ़ाई ब्रेक ना हो, बंद ना हो और तुरंत एडमिशन हो जाए तो हम फीस जमा कर सकें, इसलिए हमने यानी इनकी पढ़ाई के लिए पहले से व्यवस्था कर रखी है। और ये सोच के व्यवस्था कर रखी है कि जितनी ज़मीन मैंने बेचा है, अगर हमारे बच्चे पढ़ करके इनके पैर मजबूत हो जाएंगे, इनकी शिक्षा मजबूत हो जाएगी, तो इसकी 10 गुना ज़मीन 20 गुना ज़मीन वो 1 साल में ले लेंगे। हमको आती नहीं थी, लेकिन मोटी मोटी किताब लेके ऐसे पढ़ती थी कि बच्चे समझते कि हमारी मम्मी पढ़ रही है, और उनका मन और बढ़ा, इनका हौसला और बढ़ा। इसी तरह बच्चे आगे बढ़ते चले गए। ईश्वर से सबसे यही प्रार्थना करती हूँ कि बच्चे आगे बढ़ते रहें, सबका नाम रोशन करें। उन्होंने कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि आपको पढ़ाई छोड़नी चाहिए, आपको किसी चीज़ की कमी होनी चाहिए। और मुझे तो इवन पता भी नहीं था कि उन्होंने अपनी लैंड बेची है। अभी मुझे हाल ही में पता चला कि हाँ, उन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए अमाउंट फ़ीस जमा करने के लिए उन्होंने अपनी लैंड बेची। तो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, बट मैंने ये सोचा कि मुझे इस दुख को अपनी प्रेजेंट में नहीं भारी पड़ने देना है। This is Sushma's study corner in her modest one-room apartment, a tiny space giving flight to her big dreams. A place where she studies, plays with her younger sister, and at times watches television with her family. मैं 10 साल बाद अपने को एक डॉक्टर के फॉर्म में देखना चाहूँगी कि मैं किसी हॉस्पिटल में बैठी हूँ और अपने लोगों की सेवा कर रही हूँ। और स्पेशली मेरा बचपन से सपना था कि मैं गरीबों से पूरी फ़ीस माफ़ करके मैं उनका इलाज करूं, और जो अमीर लोग हैं उनके पास ऑलरेडी इतना पैसा है तो उनसे मैं थोड़े ज़्यादा पैसे लूं। Sushma was just 2 years and 8 months old when she first recited Ramayana on stage, a family practice that reverberates in this small dwelling every day with a promise and a prayer. A prayer to take on the world with her sheer intellect, commitment, and conviction.